नमस्कार, नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। आइए, आज का अपना जो टॉपिक है, वो ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अकाउंटेंसी के फील्ड में काम कर रहे हैं। देखिए साहब, आज का ज़माना कंप्यूटर का ज़माना है और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज हम लोग चर्चा जो करेंगे, वो हम लोग ये प्रोसेस करने का कोशिश करेंगे कि हम एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके जो भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो हम चर्चा करेंगे। हो सकता है तो हमारे पास अगर समय हो, तो हम बैलेंस शीट भी बनाने का सीखेंगे। अदरवाइज हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग, आप लोग भली-भांति परिचित हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। ये अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करने का सबसे बढ़िया टूल्स है हम अकाउंटेंट। तो आइए हम चर्चा को बढ़ाते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए, देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है और उसके सामने जो दिख रहा है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये स्प्रेडशीट है। इसका यूज करके कैसे हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें क्या-क्या बातें आती हैं, ताकि आप जो कैलकुलेशंस करते हैं अपने व्यवसाय का या अपने क्लाइंट्स का, कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, ताकि उसके बेसिस पे आप उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। आइए, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। चलिए, मान लेते हैं हम, मेरा फॉर्म का नाम है गैप फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए, तो आप टाइप करेंगे गैप, कीबोर्ड से फाइनेंशियल सर्विसेज, एंटर करेंगे। क्या हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मान लेते हैं इसका कोई प्रोप्राइटर है, तो हम लिखते हैं प्रोप्राइटर सुधेंद्र कुमार झा। प्रोप्राइटर का नाम भी लिख दिया। हमने क्या बनाने का कोशिश किया है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना रहे हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से इंटर करेंगे हम। कब का बना रहे हैं हम? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ब्रैकेट। चलिए, अब थोड़ा सा इसको देखने में अजीब सा लग रहा है, तो इसकी सेटिंग भी करते चलते हैं। आप यहाँ पे आएंगे और डबल क्लिक प्रेस करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक प्रेस करेंगे, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस बी, मतलब बोल्ड इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। चलिए जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अगर हम बात करें, तो अब थोड़ा सा इसमें अगर लगता है कि मान लेते हैं इसमें इनका पैन नंबर, जीएसटी नंबर डालना है, तो हमको सीट चाहिए। तो सीट पे इसमें रो चाहिए, बीच में छूट गया, तो छूट गया जो आइटम, उसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा, अगर प्रोप्राइटर के नेम के नीचे मुझे पैन नंबर डालना था, तो यहाँ पे जाएंगे, जिसके नीचे डालना है वहाँ पे माउस से सेलेक्ट करेंगे और माउस का राइट क्लिक बटन आप दबाओगे और इंसर्ट कर दोगे। जैसे ही इंसर्ट करोगे, ये सेल, खाली सेल आ जाएगा और यहाँ पे आप यहाँ इनका पैन नंबर आप पुट कर दोगे। जो भी इनका पैन नंबर होगा, ए बी सी डी ई 1 2 3 4, है ना, एफ, ब्रैकेट। क्लियर है? चलिए, इतना काम हो गया। अब हमारे सामने जो आइटम आएगा, पहला आइटम आएगा आपका पार्टिकुलर का, पार्टी, ओके। दूसरा आइटम आएगा अमाउंट का, AMOUNT, अमाउंट इन रुपीज, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम रुपीज में बात करेंगे। फिर से हमारे पास वही पार्टिकुलर, फिर से हमारे पास आएगा अमाउंट इन रुपीज। चलिए, अब हम सबको एक बार एडजस्ट कर लेते हैं इसका सेल को, ताकि हमारे सामने जो डेटा है वो प्रॉपर आए। चलिए, अब एक और काम हम लगे हाथ कर लेते हैं।
अब हमारे पास इतना सारा आइटम है, अब ये सेल देखिए दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप यहाँ से लेकर आप करोगे क्या आप जो है सेल को हमको सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास ये जो सेल है यहाँ से लेकर शिफ्ट बटन दबाएंगे और एरो की से आप सेलेक्ट करते जाओगे कहाँ तक, डी तक, और इसको आप ऊपर स्क्रीन पे देखिए मर्ज एंड सेंटर है, इस पर एक बार क्लिक कर दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा और पूरे सेल ये मर्ज हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे भी बात आ गया, फिर इसको आप फिर से इसको सेलेक्ट करोगे। अब या तो आप जाके यहाँ पे कर सकते हो, आप अदरवाइज आप क्या करो, यहीं पे आप F4 बटन, अपने कीबोर्ड का F4 बटन आप प्रेस करोगे तो आपका ये फिर से मर्ज हो जाएगा। मतलब F4 का यूज ये होता है कि आपका आपने जो पिछला कमांड जो किया है वो रिपीट हो जाएगा। आइए अब थोड़ा सा दिखने में अच्छा लग रहा है, आइए F4 F4, चलिए जी ये अपने पास आ गया डेटा निकल के। अब थोड़ा सा इसको नीचे यहाँ से आप बॉक्स से आप अंडरलाइन कर लेंगे, चलिए हमने अंडरलाइन भी कर लिया। चलिए एक बार इसको सबको सेलेक्ट करके इसको भी कंट्रोल पी कर देते हैं, कंट्रोल बी, बोल्ड हो जाएगा हमारा। चलिए जी मेरे पास डेटा का फॉर्मेट अभी तैयार हो गया। अब इसका कंटेंट देखते हैं, थोड़ा सा और एडजस्टेड कर लेते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा व्यूअर अच्छा है, दोनों सेल बराबर हो, थोड़ा सा देखने में हमारे सामने बातें अच्छी आएगी। चलिए जी अब हम बात करते हैं, एक बार और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे के अंडरलाइन से। चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हमारे पास बनने को तैयार है। ट्रेडिंग अकाउंट्स में पहला आइटम होता है स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TO2 स्पेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो सामान पीछे से आपका बिका हुआ अनबिका हुआ रह गया वो है ना। तो ओपनिंग स्टॉक जो भी डिटेल्स है अगर तो आप यहाँ पर लिख लो एज पर डिटेल्स, कि यहाँ पे सारा का सारा आप आइटम तो लिख नहीं सकते, क्या स्टॉक है एज पर डिटेल, क्लियर। चलिए ओपनिंग स्टॉक जो भी अमाउंट है मान लेते हैं 12,50,600, ठीक है। चलिए एक और काम करते हैं हम, जो भी अमाउंट वाला कॉलम है ऊपर माउस को लेके जाते हैं और पूरे रो को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो आइटम है इसको एक बार आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको कोमा स्टाइल वाले आइटम को एक बार सेलेक्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको भी आप ऐसे ही जाके आप कोमा में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसके बाद एक स्पेस छोड़ के फिर से TO2 परचेज, परचेज इसको भी डिटेल लगा सकते हो कितना कितना परसेंटेज वाला है, एज पर डिटेल्स परचेज हो गया आपके सामने। चलिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया। चलिए कुछ खर्चे हो सकते हैं डायरेक्ट, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी डिटेल्स अगर इसका है तो अलग से आप डिटेल्स तैयार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए परचेज मान लेते हैं, इस साल हमारा परचेज हुआ है 50,72,600 का, जो भी डेटा आपका एक्चुअल होगा उस पर हम ये एग्जांपल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हुआ होगा मान लेते हैं 1,20,620, ठीक है जी। चलिए अब देखिए अब क्रेडिट साइड में आइए, ये आपका डेबिट साइड का आइटम हो गया। अब क्रेडिट साइड में आते हैं, और क्रेडिट साइड में होगा सेल, तो इधर इसको हम लिखेंगे बाई सेल्स, ठीक है। सेल जो होगा वो भी एज पर डिटेल होगा, एज पर डिटेल्स आप कीबोर्ड से सब टाइप करेंगे, जो भी अमाउंट है रखते हैं एक बार। चलिए एक बार और देखते हैं, बाई डायरेक्ट इनकम, कोई अदर इनकम है DIRECT डायरेक्ट इनकम, वो भी ले लेंगे हम, अगर कोई डिटेल है तो इसको भी ले लेंगे एज पर डिटेल्स, क्लियर। चलिए उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचेगा बाय CLOSING क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ गया, ये भी डिटेल है तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल C
एंड कंट्रोल V, ये भी आपके पास। चलिए, सबसे बड़ा बात है, अब थोड़ा सा हमको डिस्कस करना ये है कि हमारे सामने मान लेते हैं इधर का सम होगा, इधर का भी सम होगा। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करते हैं कि इधर का जो सम होगा, तो इसको सम को करने से पहले एक फॉर्मेटिंग कर देते हैं हम यहाँ पे। आप देखिए, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। चलिए, ये वाला कर दिया, कंट्रोल B से हमने बोल्ड भी इसको कर, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी हमने किया। चलिए, अब क्या होगा, मान लेते हैं कुछ भी सेल्स है अपना, सेल्स हम मान लेते हैं कि हमारे सामने जो सेल है वो है 55,20,200। के बाद आपके पास डायरेक्ट इनकम मान लेते हैं, कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत 65,200। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी आपके सामने हो सकता है, मान लेते हैं 13,20,650। ठीक है, अब इसके बाद सम करते हैं इधर। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग सम करने के लिए। एक्सेल का यही तो पावर है। आप लगाएंगे यहाँ पे साइन इक्वल टू का, कीबोर्ड से इक्वल टू साइन लगाएंगे। अगर आपको व्यू नहीं हो रहा होगा, और हम थोड़ा सा जूमिंग कर देते हैं आपको। अगर आप इक्वल टू का साइन लगाओगे तो कैसे दिखेगा, इक्वल टू सम, ऐसे सम करके ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ तक, जो भी आइटम है, तो एरो से आप एरो को ले जाएंगे आप वहाँ पे ऊपर, और शिफ्ट बटन को दबा के और नीचे लेके आएंगे पूरा का पूरा यहाँ तक, जहाँ तक आपका आइटम है, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और दबा देंगे एंटर बटन। देखिए, ये सम कर दिया, सम कर दिया यहाँ पे। अब ये इधर का सम आ गया, तो ये सम इधर भी चाहिए हमको, तो यहाँ पे भी फिर से लगाएंगे इक्वल टू सम, पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक हम प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है जी। अब देखिए, एक बार यहाँ पे हम बात करें तो हम थोड़ा सा देख के देखते हैं क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है, नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर दिस माइनस, अगर दिस करोगे आप तो ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस है, इसका मतलब हमारा मैच नहीं है। अकाउंटिंग में ये दोनों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैच इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट वगैरह अराइज होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, तो हम इसके लिए भी एक फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू दिस माइनस सम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक को आप सम कर दोगे और उसको क्रेडिट साइड वाले से घटा दोगे, तो वो आपका हो जाएगा ये 4,62,000। इसको कंट्रोल B और I कर दीजिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे आप करोगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन के तैयार हो गया। देख रहे हैं आप, ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास बन के तैयार हो गया। कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक हमने बेसिक जो चीजें कर ली, अगले वीडियो में हम लोग इसी पे एक एडवांस फार्मूला का उपयोग करेंगे कि कैसे ये ऑटोमेटिकली, कैसे आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखा हुआ आ जाए, या अगर ग्रॉस लॉस हो तो ग्रॉस लॉस लिखा हुआ आ जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।